जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मोहाली से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। हर रोज़ सुबह उठाने के लिए शुक्राना। एक सही सलामत तंदुरुस्त शरीर देने के लिए शुक्राना। अच्छी सोच देने के लिए शुक्राना। अपना बनाने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से कब जुड़े, इस जन्म में कब जुड़े, वो डेट और मंथ तो शायद हम सबको पता होता है या याद होता है, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु जी ने तो हमारा हाथ जन्मों जन्मों से पकड़ रखा है। उस टाइम भी जब हमें पता नहीं था। तो गुरु जी, हर सांस के लिए आपका शुक्राना, हर उस छोटी चीज़ के लिए आपका शुक्राना। और इतने प्यारे हैं गुरु जी, इतने आपके मन में वो भाव आता है, उससे पहले आपके पास उसका जवाब होता है। बस अगर आप उसको समझ पाओ तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं अपने बच्चों को जैसे स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो 2 बच्चे हैं मेरे। तो जो छोटे वाला है उसका टाइम स्कूल की छुट्टी का 12 सवा 12 के आसपास होता है। तो मैं उसको एक बार स्कूल से छुट्टी का टाइम हो रहा था, तो मैं उसको लेने जाना था। तो मुझे याद आया कि उसकी से की जो केस की होती है कि वो मैंने लेनी है। तो वो हमारे वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है। तो मैंने कहा चलो जब तक छुट्टी नहीं होती मैं फटाफट से वहाँ जाके ले आती हूँ। तो मैं जाते हुए मेरे मन में एक भाव आ रहा था कि गुरु जी टाइम कम है, तो मैं सिर्फ गुरुद्वारे के बाहर से केस की लेके आऊँगी, प्लीज़ माफ़ करना, मैं अंदर मत्था टेकने नहीं जा पाऊँगी। और मैं जैसे ही वहाँ पहुँची तो वहाँ पे 6 to 7 शॉप्स हैं, बट मुझे पहली शॉप पे नहीं मिली, दूसरी शॉप पे नहीं मिली, तीसरी शॉप पे भी शायद नहीं मिली। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी प्लीज़ जल्दी से दिलवा दो, टाइम कम है, उसकी छुट्टी हो जाएगी और फिर वो वेट करेगा, हमें जल्दी से वापस स्कूल भी पहुंचना है। तो एकदम से नज़र पड़ी तो एक शॉप से 1 मिली, दूसरी से 2 मिली, ऐसे करके मुझे 3 या 4 केस की वहाँ से मिली। और फिर मैं फटाफट वहाँ से निकली। तो जैसे ही वहाँ से बाहर निकलो तो एक रेड लाइट आती है। तो मैं उस रेड लाइट पे खड़ी हुई थी और मेरे मन में फिर से वही आ रहा था कि गुरुजी माफ़ करना, आज मैं गुरुद्वारे के अंदर नहीं जा रही, मत्था टेक नहीं रही, वरना मैं अगर वहाँ गई अंदर तो मैं लेट हो जाऊँगी बेटे को पिक करने के लिए। तो इतने में मेरी कार की विंडो पे नॉक होता है। एक बहुत मतलब एक बुज़ुर्ग सी आंटी होती हैं, उनके मुंह पे इतना ग्लो होता है, इतना तेज़ होता है। वो मुझे कहते हैं, बेटा मुझे 7 फेस ड्रॉप कर दोगे? तो मैंने 1 मिनट के लिए सुना, मैंने कहा आंटी नहीं, मैं तो 70 सेक्टर तक जा रही हूँ, 7 फेस इज़ क्वाइट अवे फ्रॉम देयर, और जहाँ मुझे जाना था जस्ट एक रेड लाइट क्रॉस करके बेटे का स्कूल था। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो आंटी सिर्फ 70 सेक्टर तक ही जा रही हूँ। तो आंटी ने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने विंडो बंद कर ली, लेकिन एकदम से अंदर से भाव आया कि तो क्या हुआ, 70 सेक्टर तक जाना है, इन आंटी को बिठाओ और बोलो मैं जहाँ तक जा रही हूँ मैं आपको वहाँ तक लिफ्ट देती हूँ। तो फिर मैंने फिर से नीचे किया और उनको बोला आंटी प्लीज़ आप बैठिए, मैं बस 70 तक वहाँ जा रही हूँ, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, और वो बैठ गए कार में। वो बैठे कार में, इतने में ग्रीन लाइट हुई और हम वहाँ से चले, और 1 लाइट का ही डिस्टेंस है, मतलब उस रेड लाइट से अगली रेड लाइट से मुझे टर्न लेना था और उनको सीधे जाना था। तो वो कार में बैठे और मुझे बोलते और जब जैसे रेड लाइट आई तो मेरे अंदर से एक चीज़ आई थी, मैंने कहा आंटी मैं आपको ना पक्का 7 फेस ड्रॉप कर आती, बट अभी मेरे बेटे के स्कूल की छुट्टी का टाइम है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ कर आती ज़रूर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, और उतरने लगे और उतरते उतरते एकदम से वापस बैठ गए। तो बोलते आपको एक बात बोलूँ? वो पंजाबी में बोल रहे थे कि तुमने गल दसा? मैं क्या हाँ जी दसो। कहते एक पानी का गिलास लो, चाह पत्ती पाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नमक पाओ और अपने उपरों वारो और अपने पूरे परिवार के उपरों वार के, मतलब हर आप उसको अपने ऊपर से वार के और पानी में बहा दो। मैंने कहा कि अच्छा। फिर उसके बाद वो खुद ही बोले कि बेटे कई बार जब हम तरक्की करते हैं ना तो आपके आसपास वाले लोग वो बर्दाश्त नहीं करते, बहुत जलना शुरू कर देते हैं। और मैं इतनी हैरान संगत जी कि ये मुझे पिछली रेड लाइट पे मिले हैं, और वो भी दोपहर के टाइम पे, और ऐसा था कि वो साक्षात जैसे गुरुजी थे। मैंने उनके हाथ पकड़े, मैंने कहा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अंदर से यही भाव आ रहा था ये गुरुजी हैं, इनको कैसे पता लाइफ में क्या चल रहा है। संगत जी मेरी बेटी को शुगर है, 7 साल की है, वो डायबिटिक है, और शायद ये जब चीज़ हमारी लाइफ में आई उसके बाद ही हम गुरुजी से जुड़ पाए। मतलब वो हमारी लाइफ का टिपिंग पॉइंट था जहाँ पे गुरुजी ने आके हमारी बाँह पकड़ी, हमारा हाथ पकड़ा। और उसके बाद मैं जॉब में थी, मैंने जॉब भी छोड़ी क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। हालांकि मैं अपना काम कर रही हूँ और वो अपना काम शुरू करने में भी अब इतना
हो जाता है कि स्कूल के इतने चक्कर हो जाते हैं कि इतना थक जाती हूँ, बट गुरुजी साथ दे रहे हैं, हर जगह पे गुरुजी साथ दे रहे हैं और बहुत साथ दे रहे हैं, जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम। तो उन्होंने जैसे मेरा हाथ पकड़ा, आंटी ने, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनको शुक्राना किया, तो उन्होंने बोला बेटे ये तुम्हें सोमवार, वीरवार और शनिवार को ज़रूर करना है और अपने सारे परिवार के ऊपर से करना है, तुम चारों के ऊपर से करना है। और मैं संगत जी यकीन मानी इतनी हैरान, और वो इतना कह के और उतर के, और मेरे मन में यही आया कि मैं उनको काश छोड़ सकती 7 फेज़ तक, बट चलो मे बी इसमें गुरुजी का कुछ था, बट वो मुझे मिले, एक ही लाइट में मिले। और ऐसा लगा था कि क्योंकि ये, अब मैं उसके पीछे का आपको बताती हूँ कि क्या मन में भाव आ रहा था उससे पहले। तो कई बार होता था कि गुरुजी सत्संग में इशारे देते हैं और हमें नहीं समझ में आते कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, कैसे उन चीज़ों को आपकी लाइफ में से ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप गुरुजी के साथ जुड़ते हो तो सबसे पहले गुरुजी घर की नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं, आपको क्लेंस करते हैं, बेसिकली आपकी सोच को, आपके थॉट्स को, आपको एक, आपके पूरे लाइफस्टाइल में एक चेंज लाते हैं, जिससे यू ऑपरेट इन अ गुड मैनर। तो सबसे पहली चीज़ गुरुजी वो करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, एंड देन ऑल अदर थिंग्स लाइक जो भी हमारी मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जो होती हैं, जो हमारी छोटी विश लिस्ट, जो हम इतने अनजान है कि हम वहीं फंसे रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, घर, गाड़ी, ये वो। बट गुरुजी को पता है कि उससे बड़ी चीज़ें बेटे आपका माइंडसेट और आपकी हेल्थ है। ये दोनों चीज़ें अगर सही नहीं है तो जितना मर्ज़ी आपके पास हो, आप खुश नहीं रह पाओगे। तो अपने साथ जोड़ना, नितनेम करवाना, आपको अच्छी सोच देना, धीरे धीरे। सबसे पहली चीज़, हाँ जी, जो गुरुजी करते हैं, आपकी सराउंडिंग मतलब कि आपके आसपास के लोगों की छटाई। जो आपके लिए अच्छे हैं वो रह जाएंगे, जो अच्छा सोचते हैं, जो नहीं सोचते, हु आर नॉट हेल्पिंग यू टू ग्रो और इन एनी एस्पेक्ट, तो गुरुजी अपने आप धीरे धीरे उनको आपसे दूर कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और कई बार तो ऐसा फील होता है कि हाय सब कुछ छूटता जा रहा है, बट वो एक बहुत अच्छे के लिए होता है। एंड ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हो गए हैं जहाँ पे गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटे ये मैंने किया है और चिंता मत कर, और मैंने ही उनको तुमसे दूर किया है। क्योंकि एक हमारे बड़े नोन हैं, उनके यहाँ पे मेरी बेटी जाती थी किसी क्लासेस के लिए, तो वो एक दिन हमारे घर आए एंड गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जो मुझे बहुत बुरी लग रही थी उस टाइम पे, बट अंदर से यही आवाज़ आ रही थी, बेटे चुप, तुम्हें कुछ नहीं कहना होता, मैं करूँगा। और यकीन मानिए संगत जी, जिस दिन से वो वहाँ पे आके कुछ बोल के गए हैं, जो भी हैं वो बोल के गए हैं, उसके बाद वो हमारे घर नहीं आ पाए। मैं उनसे ज़्यादा मिल नहीं पाती, पहले फिर भी मिल लेती, अब बिल्कुल नहीं मिल पाती। मतलब एक तरह से वो हमारी लाइफ से चले गए हैं। अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे मिल रहे हैं या क्या चल रहा है। इवन जो मेरी बेटी क्लासेस के लिए जाती थी, उसने भी 2-3 दिन बाद ही मुझे बोल दिया मेरा मन नहीं कर रहा और मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर समझ में आया कि ठीक है गुरुजी में भी वो हमारे सामने, कई लोग बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन हमारे पीछे शायद कुछ ऐसा कर रहे हो तो जो हमारे लिए ठीक नहीं होता, तो गुरुजी उनको अपने आप ही आपकी लाइफ से बाहर कर देते हैं। एक और एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहा है, और ये एक्सपीरियंस मुझे नहीं पता मुझे शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट ये मैं गुरुजी के सामने बैठी हूँ और गुरुजी को ही मैंने बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे वही याद करवाइएगा जो आप संगत जी को सुनाना चाहते हो जिससे किसी का भला हो। संगत जी, हम सारे गुरु परिवार का हिस्सा हैं, तो जैसे ही हम किसी को मिलते हैं जो गुरुजी से जुड़े होते हैं, तो हमें अपने आप में एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, स्माइल आती है, एक प्राउड फील होता है कि वाह हमें गुरुजी ने चुना है। लेकिन गुरुजी की सारी संगत एक जैसी नहीं है। कई बार आप ऐसे लोगों से मिलते हो जहाँ पे आप सोचते हो कि ये गुरुजी की संगत हैं और होके भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब गुरुजी सबसे पहले हमें क्या सिखाते हैं, बड़े मंदिर में वो एक थाली में खाना 4 लोगों का, वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? वो करता है इक्वालिटी। नो मैटर हु यू आर, नो मैटर हाउ रिच और पुअर यू आर, नो मैटर वॉट इज़ योर रिलीजन और कास्ट और एनीथिंग, इट डजंट मैटर, यू ऑल आर इक्वल, जस्ट सिट एंड हैव योर फूड। सब एक थाली से खाएंगे, सब एक बराबर हैं। एंड अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल टीचिंग जो हमारा कल्चर हमें सिखाता है। संगत के साथ बैठ के खाना, आप कौन हो क्या हो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान के दर पे सब एक जैसे हैं, सब ने अपने कर्मों का करना है। बट आई डोंट नो वाई कई बार गुरु संगत, पता नहीं, हम सब अलग हैं, हमें किसी को जज करना, क्रिटिसाइज़, कंप्लेन करना नहीं है। बट वो एक इंसिडेंस ऐसा था जो मुझे अंदर तक झिंझोड़ गया कि ये कैसे। और
जैसे वो हमारे पास में ही रहते हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और वो गुरुजी की संगत है, बड़ी पुरानी संगत है, और अभी इस टाइम से उनकी कोई हेल्थ एलिमेंट भी चल रही है, बट वो शायद अपने अंदर से खुद से इतनी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि वो हर किसी से लड़ाई करते हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंस हमारे साथ हुआ। मतलब मैं इन सब में नहीं चाहूँगी कि क्या हुआ, बट हाँ मोटा मोटा उसमें यही हुआ कि एक दिन वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू हुई, और उन्होंने बहुत ज़्यादा नीचे एक तरह से तमाशा क्रिएट किया, और बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू हुई। मैं अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई थी, तो वो एकदम से मुझे रोकने लगी, तो मेरे मुँह से ये निकला कि प्लीज़, मैंने हाथ जोड़ कर बोला मुझे नहीं करनी कोई बात। तो उन्होंने बड़े ज़ोर से बोला, शट अप एंड यू गो टू योर होम, ऐसा करके उन्होंने बोला, बहुत गुस्से में बोला। और उस टाइम पे शायद गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटे चुप हो जा। मेरा मन भी नहीं था उन्हें वापस रिवर्ट करूं। मैंने कहा ठीक है, इतना तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे स्वीपर्स, उनके हेल्पर्स और लोग थे सोसाइटी के। हमारे घर के आगे बहुत अच्छा सा पार्क है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग होते हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। तो वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, ऊँचा ऊँचा बोलने लगी, बच्चों के साइकिल यहाँ खड़े कर देते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, बहुत ज़्यादा बोलने लगे। और जैसे उन्होंने ये शटअप वगैरह वाली बात बोली, तो मैंने बस उनसे, एंड शी सेड शट अप, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तो मैंने बस मुस्कुराते हुए उन्हें यही बोला कि ठीक है आंटी, इवन आई डोंट वांट टू। और मैं ऐसा कह के और ऊपर चली गई। और यकीन मानिए गुरु संगत जी, उस दिन उनके साथ एक और थी, बहुत ही अच्छी हैं वो, गुरु संगत हैं वो, अरे बड़े मंदिर जाती हैं, बहुत ही प्योर डिवाइन सोल लगती हैं वो मुझे बाकी नहीं पता, बट वो बहुत अच्छी हैं, और वो सब कुछ देख रही थी। और उनको उन आंटी ने हायर कर रखा है अपने घर पे किसी काम के लिए, और वो दोनों ही गुरु संगत हैं। जो तो दूसरी वाली आंटी थी, अब मैं ऊपर आ गई और मैंने अपने सिर्फ काम पे फोकस किया, क्योंकि मेरे पास 3 घंटे होते हैं जितने देर में मुझे बच्चों को वापस लेना। तो मैं फटाफट आई, मैंने अपना काम पे फोकस किया और मैं करने लगी, और ये बात को मैंने कर दिया, और मैंने उन आंटी का नंबर ब्लॉक कर दिया कि गुरुजी मुझे नहीं पता, बट ये नेगेटिविटी मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा आप देखो ये क्या करना है क्या नहीं करना। तो गुरुजी आप संगत जी, आप यकीन मानिए, गुरुजी ने मुझे 2 दिन, मेरे को लगा कि क्या कर सकते थे, कितना तमाशा बना नीचे। तो उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए चिंता ना कर, जो कराया वो मैंने करवाया। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपने करवाया, आपने बोल दिया। तो बड़ा ब्यूटीफुली गुरुजी ने मुझे शांत कर दिया, समझा दिया कि कोई गलती नहीं है और आपकी ऐसा नहीं। और इस चीज़ को हो गया महीने से ऊपर संगत जी। और जो दूसरी आंटी जो साथ थी, जो गुरु संगत जी हैं और जिन्होंने वो सब कुछ देखा, वो मुझे थोड़े दिन पहले नीचे मिली। मैं दूध लेकर ऊपर आ रही थी, तो वो मुझे मिली और उन्होंने मुझे बोला जय गुरुजी। मैंने भी उन्हें जय गुरुजी बोला। उन्होंने मुझे हग किया और मुझे कहते मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर उस दिन कुछ मेरे से गलती हुई। मैं कहा नहीं आंटी, कुछ भी नहीं हुआ, आप अपने ऊपर मत लीजिए। आपको भी नहीं समझ आ रहा था, मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। बेसिकली संगत जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जो दूसरी आंटी हैं जिन्होंने जो शायद आप शब्द बोले या जो भी बोले, उनके मन में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है हेल्पर्स को लेके, जो हमारे घर पे हमारी हेल्प होती हैं, to treat them like a कि they are not someone who can sit besides us. They are our maids and they have to be treated like that. And मुँह पे कुछ और बिहेवियर में कुछ। तो जिस दिन ये वाली आंटी मुझे मिली, ऊपर आते हुए हग किया इन्होंने, और वो इतना डर रही थी, कहती मेरा बड़ा मन करता है मैं आपसे बात करूं, लेकिन मुझे मैडम से बड़ा डर लगता है। वो उन्हें मैम कहते हैं क्योंकि उन्होंने हायर किया हुआ है। तो वो बोलती लेकिन मुझे बड़ा डर है। वो उस टाइम पे भी खड़ी इतना डर रही थी और मुझे इतना वो लग रहा था। मैंने उन्हें बोला आंटी आप चिंता मत कीजिए। तो उनकी बेचारों की मजबूरी थी। वो कहते मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं 2 साल पहले, तो बच्चे भी पालने हैं, तो मेरी तो मजबूरी। मैं तो गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मुझे कहाँ फंसा दिया, कहाँ कर दिया। तो पता नहीं संगत जी एकदम से मेरे मुँह से निकला। मैंने कहा आंटी चिंता मत कीजिए, गुरुजी ने अगर यहाँ पे भेजा तो कुछ यहाँ से सीखोगे और गुरुजी आपको बड़ी जल्दी यहाँ से निकालेंगे। संगत जी मैंने उन्हें कह तो दिया और मैं घर आके ऊपर इतना रोई, मुझे नहीं पता मुझे क्यों बुरा लग रहा था। और मैं उन आंटी के लिए इतनी अरदास करी थी गुरुजी प्लीज़ उनको बचाओ। मुझे पता है वो कैसे माहौल में, कैसी सराउंडिंग, कैसे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जो दूसरी आंटी है उनके साथ कोई भी नहीं रह पा रहा और वो बहुत नेगेटिव हो चुकी हैं। शायद वो अपनी लाइफ से ऐसे परेशान, वो गुरुजी जाने। गुरुजी उनको भी प्लीज़ हेल्थ ब्लेस करिए, समझ ब्लेस करिए, उनको थोड़ा सा ठीक करिए कि वो ऐसा ना करें सबके साथ। बहुत ही एक गलत इम्प्रेशन इन द सोसाइटी, बहुत ही गलत सोच। और अगर हम गुरुजी की संगत हैं तो हम शायद अगर वहीं यही नहीं समझ पाए कि बड़े मंदिर में ऐसा क्यों किया जाता है कि हम सब बराबर हैं एंड वी हैव टू ट्रीट एवरीबडी बीइंग इट, कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सबको एक रिस्पेक्ट तो हम एटलीस्ट दे सकते हैं और वो हमें देनी भी चाहिए शायद। पता नहीं संगत जी अगर किसी के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं तो आई एम सो सॉरी, बट ये जो भी बुलवा रहे हैं वो गुरुजी बुलवा रहे हैं।
और मैं आपको बता रही थी कि हाँ, फिर ऊपर आके मुझे इतना बुरा लगा, मैं इतना रही, मैं क्या काश गुरुजी आप मुझे इतना काबिल करिए कि मैं जो ये आंटी हैं जिनको इतनी हेल्प की ज़रूरत है मैं इनकी हेल्प कर सकूँ। मतलब मैं जो भी कर रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ, मैं उसमें ऐसा कर पाऊँ कि मैं इनको हेल्प कर सकूँ इन टर्म ऑफ कोई जॉब दे के, इन टर्म ऑफ किसी तरीके से हेल्प करी। और मैं रोते रोते दूध उबाल रही थी, खाना मुझे ब्रेकफास्ट करना था, सब कुछ, और मैं बैठी और इतने में मुझे कॉल आती है और वो गुरुजी ने ही शायद करवाई होती है। एंड दैट वाज अ अपॉर्चुनिटी नॉकिंग एट माई डोर, क्योंकि मैं शायद ये मांग रही थी कि गुरुजी मुझे कुछ ऐसा दीजिए। एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। मैं वहाँ गई, इट वाज अ मदर्स डे सेलिब्रेशन और एक इवेंट था जहाँ पे मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था। वो पहले ऑनलाइन होना था, एकदम से फ़ोन आया, शायद गुरुजी बोल रहे थे कि तू इतनी दुखी मत हो एंड जस्ट गेट आउट ऑफ दिस थिंकिंग, और अपना इतना मत सोचो, मैं हूँ सबको देखने के लिए। और वो ज़रूर करेंगे उनकी हेल्प, मुझे पूरा पूरा यकीन है गुरुजी उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और प्लीज़ करिएगा गुरुजी, उनको बचाइएगा ऐसी सराउंडिंग से, ऐसे एटमॉस्फेयर से, और उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिले। वो बहुत अच्छे हैं और आपके साथ जुड़े हैं, तो गुरुजी आपकी ब्लेस संगति हैं। तो उसके बाद मैं उस इवेंट पे गई और वहाँ पे बहुत अच्छा रहा सब। वो इट वाज अ डॉक्टर्स पैनल एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल स्पीक, बहुत अच्छा था सब कुछ हुआ। मैं वहाँ से बाहर निकली और उसके सामने ही चंडीगढ़ का शिव मानस मंदिर है। तो गुरुजी मुझे बहुत बार कहते हैं, मुझे पता है बेटे, तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर बड़े मंदिर नहीं आ जा रहा। हालांकि मैं बड़े मंदिर गुरुजी हमें एक बार बुला चुके हैं, दर्शन करवा चुके हैं, डुगरी मंदिर भी बुला चुके हैं, घर पे हमारे सत्संग हो चुके हैं, गुरुजी की गद्दी महाशिवरात्रि वाले दिन लग चुकी है। अब तो गुरुजी के साथ ऐसा है कि उठते बैठते सोते जागते जो बात है वो गुरुजी से है। इवन खाना बनाते हुए या घर पे कुछ हो भी रहा तो मैं तो गुरुजी से ऐसे, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करें तो देखा गुरुजी क्या चल रहा है, देखा गुरुजी क्या कह रहे हैं, देखो आप सुनो, अब आप देखो। तो वो वाला बड़ा ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप है उनके साथ अब। तो उस इवेंट से जैसे मैं बाहर निकली तो मेरे मन में आया, इतनी पास हो, मतलब जस्ट मुड़ते ही शिव मानस मंदिर आ जाता। और संगत जी उस दिन मैं जिस दिन वो इवेंट था, जिस दिन वो सुबह आंटी मिले, उसके बाद मुझे एकदम से फ़ोन आता है कि आप ना इन पर्सन आइए यहाँ पे इवेंट पे, क्योंकि हम आपको टोकन ऑफ लव एंड फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। अब मेरे पास चैलेंज ये था कि एक मेरा छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है। तो बड़ा बच्चा ऑलरेडी डायबिटिक है, तो उसके लिए मुझे बहुत, क्योंकि वो बिना इंजेक्शन के खाना नहीं खा सकती। छोटा वाला 3.5 साल का, तो छोटे वाले को मैंने सोचा चलो मम्मा के घर पे ड्रॉप करती हूँ, बड़े वाली अपनी फ्रेंड के घर चली जाएगी। बट एग्जैक्टली एट 12:15 आई गॉट अ कॉल कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है मेरी बेटी के बहुत ज़्यादा। तो मैं फटाफट स्कूल पहुंची और मुझे वेन्यू पे पहुंचना था 2 बजे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी आप इसको संभालोगे, आपने अपॉर्चुनिटी भी दी है, लेकिन अब आप मेरे बच्चों को संभालोगे, ताकि मैंने इतने लोगों को जो हाँ बोल रखी है, जहाँ जो वेट करेंगे वहाँ पे, मुझे वहाँ जाके उस इवेंट में वो स्पीच देनी है, उनको हेल्प करना है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, गुरुजी ने बहुत करिया। बट इतनी भाग दौड़ में मैं अपना घर से वॉलेट उठाना भूल गई। मेरे पास लैपटॉप, बैग था, सब कुछ था, लेकिन मैं वो वॉलेट उठाना भूल गई जिसमें मेरा लाइसेंस था। और ये बात मुझे गुरुजी ने घर से निकलते सेकंड या आई थिंक फर्स्ट रेड लाइट पे याद करा दी कि आज तेरे पास लाइसेंस नहीं है। अब मैं पूरे रास्ते में कहा गुरुजी आज अगर ऊपर से पुलिस ने भी पकड़ लिया ना तो मेरी तो बस हो जाएगी, प्लीज़ 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 आज बचा लो। लेकिन गुरुजी ने मुझे मतलब एक तरह से कॉन्शियस कर दिया कि यू आर नॉट हैविंग, ड्राइव वेरी सेफली, बी केयरफुली, क्योंकि पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है चंडीगढ़ में, इट्स नॉट दैट यू कैन एस्केप एनीथिंग। तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाना, मतलब एक तरह से गुरुजी ने वार्निंग साइन दे दिया कि यू आर नॉट हैविंग लाइसेंस और तेरे पास तेरा वॉलेट भी नहीं है, तो बी केयरफुल। तो ये सारा इवेंट में भी मुझे ध्यान था कि मेरे पास वॉलेट नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैंने शिव मानस मंदिर के बाहर गाड़ी लगाई तो पीछे एक टो अवे वैन थी, थोड़ी दूरी पर थी, और मेरे को रियर व्यू मिरर में दिख तो गई कि वहाँ पे टो अवे वैन थी। मैंने कहा गुरुजी अब तो पार्किंग भी नहीं है, मैं गाड़ी यहाँ लगा जाऊँ, बट अगर पुलिस आ गई तो पकड़ेगी और ऊपर से गाड़ी भी टो करके ले जाएगी, लाइसेंस भी नहीं है, तो आज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैंने इस असमंजस में करते कराते मैंने थोड़ी सी गाड़ी और आगे पार्क की, तो आगे देखा एक गाड़ी खड़ी थी जिस पे गुरुजी लिखा हुआ था और उसके आगे एक और गाड़ी पार्क थी। तो मैंने जैसे तैसे उसके पीछे गुरुजी वाली गाड़ी के थोड़ा सा पीछे करके गाड़ी लगाई और मैं उतरी। मैंने कहा गुरुजी बचा लेना, पीछे टो अवे वैन है, अब पता नहीं क्या होगा, आप मुझे हेल्प करो कि मैं गाड़ी यहाँ पार्क कर दूँ कि नहीं करूँ। आप यकीन मानिए संगत जी, मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी, बट मुझे ये लग रहा कितने प्यारे हैं गुरुजी। इतने में गुरुजी के मंदिर से वो संगत निकले जिनकी गाड़ी थी वो गुरुजी लिखा हुआ था, और वो ऐसा था जैसे साक्षात गुरुजी ही आ गए बताने के लिए। और वो मुझे ऐसे ही बोले, क्या मैडम पीछे टो अवे वैन खड़ी आपको दिख नहीं रही और यहाँ गाड़ी पार्क करके जा रहे हो? और मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, मतलब आपको पता था कि अभी गाड़ी उठेगी तेरी और तुम संभल जा। और वो आए एकदम से, उसी मोमेंट पे वो आए, मुझे कहते रुको मैं अपनी गाड़ी निकाल रहा हूँ, गाड़ी यहाँ पार्क करो, नहीं तो गाड़ी ले जाएगी पुलिस उठा के।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे हैं ना गुरुजी, मतलब जब ऐसी ऐसी एक्सपीरियंस आपके साथ होते हैं तो आपको इतना प्यार आता है उन पे कि थैंक यू गुरुजी। एंड संगत जी, ब्लेसिंग्स तो इतनी है जितना बोलें कम है, जस्ट आपके फील करने की ज़रूरत है। इतनी बटरफ्लाइज दिखती हैं, ऐसा लगता है गुरुजी बस घर से स्कूल तक साथ ही हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं आपके साथ, गाड़ी में हैं, आपको इतना गाइडेंस दे रहे हैं क्या करना है घर पे, जो भी है उसके लिए बहुत सारे उपाय बताते हैं गुरुजी। कई बार समझ आते हैं, कई बार नहीं आते, कई बार कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, बट वो इतने प्यारे हैं, वो आपको इतनी गाइडिंग लाइट की तरह दिखाते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये नहीं तो इतना कर लो, मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे कर लो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा ही कर लो, सत्संग सुन लो, इसी में कष्ट काट दूंगा, सपने में आके। कहाँ मिलेंगे, मतलब हम इतने ब्लेस्ड एंड लिटरली कि इतनी करोड़ों की संगत में गुरुजी ने हमें चुना है। और मुझे लगता है कि जो गुरुजी की संगत नहीं है ना, आप उनको ये एक्सपीरियंस बता भी नहीं सकते, आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि व्हाट दिस फीलिंग इज़, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। और ये कुछ एक्सपीरियंसेस जो पीछे हुए तो शायद गुरुजी ने इतना ही समझ बख्शी कि बेटे हर किसी को हर चीज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं, और कई बार ये ब्लेसिंग्स आपकी हैं। हाँ जी, एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। ये मैंने किसी सत्संग में ही सुना था कि उनको गुरुजी ने मैसेज दिया था कि बेटे अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर, ब्लेसिंग्स हैं जो तेरी हैं, तो ब्लेसिंग्स तुम अपने पास रखो और उसको महसूस करो, उसको फील करो, उसको जॉयफुली इंजॉय करो व्हाट इज़ कमिंग टू यू फ्रॉम मी। सो शुक्राना गुरुजी। और मुझे पता है जो आप दे रहे हैं आगे वो बहुत बड़ा है, बस मुझे इतनी समझ, इतनी हिम्मत, इतना विजडम बख्शिएगा कि मैं उस पर उसका जस्टिस कर सकूं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है संगत जी आज, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। और कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। जो बुलाया वही बुला, और गुरुजी प्लीज़ अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर करवाते रहिएगा, प्लीज़ ज़रूर करवाते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू गुरुजी, ब्लेस अस ऑल गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग के सभी संगत लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। जैसा कि कहा गया है कि जब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं तो शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं भी प्रारंभ से बता रही हूँ। गुरुजी से मैं अपनी एक फ्रेंड और अपने छोटे भाई के बताने की वजह से जुड़ी। पहले मैं इनके विषय में इतना नहीं जानती थी, और गुरुजी की कृपा मुझ पर ये रही कि उन्होंने, जब मैंने पहली बार इच्छा जाहिर की तो उन्होंने मुझे सब परिवार जो है अपने दरबार में बुलाया और अपनी ब्लेसिंग दी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं जब गुरु जी के मंदिर में गई, बड़े मंदिर एक ही बारी जा सकी हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर पश्चिम बंगाल में रहती हूँ। देखें गुरु जी की कृपा फिर कब होती है और कब उनके बड़े मंदिर के दर्शन होते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, वहाँ पर जाने के बाद ऐसे लगा जैसे हम किसी और ही लोक में आ गए हैं। ऐसा मैंने आज तक कहीं भी किसी भी मंदिर में जा कर के अनुभव नहीं किया जैसा कि मुझे बड़े मंदिर में जा कर के हुआ। मैंने पहले भी बताया था, वहाँ जाते ही स्वतः ही जो है हम आँखों से आंसू निकलने लगे और मन जो है बहुत ही भाव विभोर हो गया। मंत्र जाप जो है कानों को इतने कर्ण प्रिय लग रहा, और आत्मा जो है जुड़ती जा रही थी उससे। तो वहाँ पर हमने चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी लिया। वहाँ के सेवादारों से मैं बहुत प्रभावित हुई, और गुरुजी
के जो सेवादार थे, जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पे रस्सी लगी हुई थी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो रस्सी नीचे थी। फिर शायद एक कार आ रही थी, कार को जाने के लिए वहाँ पे वो रस्सी उठा देते थे जिससे लोग रुक जाएं, या कार रुक जाए, लोग चले जाएं। तो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं तेज़ी से चली गई। तो एक सेवादार ने मुझे बहुत ज़ोर से कहा, आंटी जी आप ये क्या कर रही हैं? तो मुझे बहुत शर्म आई। तो मैंने, क्योंकि ध्यान नहीं दिया था और उन्होंने ऐसे बोला था, तो मैंने एक सत्संग में सुना था कि अगर कोई सेवादार इस तरह से कोई डांट दे तो सोचे कि गुरु जी ने आप पर कृपा की है। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि एक दिन मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मेरे हस्बैंड का, अंकल जी का जो है डायलिसिस होता है। तो हम लोग डायलिसिस करा करके वापस आ रहे थे तो एक रेल गेट बंद था। तो सारी गाड़ियां लाइन से खड़ी थीं और संगत जी देखिए वहाँ पे एक साइड में इतने सारे कबूतर पता नहीं कहाँ से आ गए। तो हस्बैंड का भी ध्यान गया, मेरे अंकल जी का भी ध्यान गया और मेरा भी ध्यान गया। तो हमने देखा बहुत सारे कबूतरों में, ग्रे कलर के जो कबूतर थे उनके बीच में एक वाइट, बिल्कुल वाइट सफ़ेद कबूतर, इतना प्यारा, और उसकी आईज के पास ना पिंक पिंक सा था, जैसे पिंक आउटलाइन की गई हो, आईलाइनर लगाया गया जैसे पिंक। इतना सुंदर लग रहा था। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात गुरु जी हैं। जैसे गुरु जी का स्वरूप इतना आकर्षक लगता है। पहले की संगत से सुना भी है कि वो बहुत आकर्षक थे। तो मतलब उस बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा साक्षात गुरु जी आ गए हैं। जय गुरु जी। और अचानक से सारे कबूतर उड़े। तो उड़े तो मैं उनमें उनको देख रही थी, तो सारे उड़ करके हमारी कार के इस साइड आ गए। लेकिन वो जो वाइट वाला कबूतर था न जाने कहाँ गायब हो गया। जय गुरु जी, आपने अपने दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा एक और सत्संग है कि मैं पूजा करके जैसे ही उठ करके मैं तुलसी जी के यहाँ पर दिया जलाती हूँ। तो वहाँ पर जो है दिया जलाने के वक्त जो है गई मैं, तभी जो है एक वाइट बटरफ्लाई ब्लैक डॉट्स के साथ आई। और कभी मेरे इस साइड, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ मंडरा रही थी। तो मैं खुशी के मारे जय गुरु जी करने लगी और अपने अंकल जी को आवाज़ लगाई। वो भी मेरे साथ पूजा कर रहे थे। मैंने कहा देखिए वाइट कलर की बटरफ्लाई है। तो वो भी आए और फिर वो बटरफ्लाई फ्लाई जो है यहाँ मेरे पास से होकर के उनके आसपास जो है मंडराने लगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत अच्छा फील कराया आपने बटरफ्लाई के रूप में मुझे और अंकल जी को दर्शन दे करके। जय गुरु जी। और संगत जी, ऐसे एक दिन मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे बातें कर रही थी। पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया कि मेरा कुछ पैसा जो है बहुत साल पहले, 6-7 साल पहले कहीं अटका हुआ था। तो ऐसे ही मन में आ गया गुरु जी मुझे वो कब मिलेंगे। तो मैंने ये कहा और उसके दूसरे या तीसरे दिन मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने कहा गुड न्यूज़, क्या गुड न्यूज़ होगी? तो उन्होंने कहा कि आपके ना पैसे मिल जाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी थी। गुरु संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मुझे हंसी आ गई कि मैंने 2 दिन पहले ऐसे ही मेरे मन में आ गया था और देखो मेरी फ्रेंड मुझे फ़ोन करके बता रही है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको वो पैसे मिल जाएंगे। तो
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे ही हम सोचते हैं आप जो है उसे पूरा कर देते हैं। लेकिन मेरी एक अरदास है वो अभी पूरी नहीं हुई है। गुरु जी से प्रार्थना है कि वो शीघ्र ही मेरी इस अरदास को पूरी करेंगे, और अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई कारण होगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, और मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी।